आज का विषय है सफल रहने की कला। वास्तव में संसार का हर इंसान सफल होना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो फेल होना चाहता हो। सभी चाहते हैं कि हम जीवन में सफल रहें, जिन भी कार्यों को करें उनमें सफलता प्राप्त हो। लेकिन यदि सफल रहने की कला आ जाए तो वो हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब सफल रहने की कला है क्या, क्या कहेंगे? तो किसी कार्य को करने के पहले उसकी प्लानिंग को सफलतापूर्वक तैयार करना आवश्यक होता है। जब प्लानिंग में सफलता है, उसके बाद जब उसे कार्य रूप में पारित करते हैं उसमें सफलता है, और जब कर्म किया उसे आपने प्रैक्टिकल किया उसमें भी सफलता है। तो जो उसकी रिजल्ट है उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन प्लानिंग उसकी फाउंडेशन है, और उससे भी पहले एक स्टेप होता है, वो है आपकी सोच, वो है आपका मन की दशा। आपके मन के अंदर ये हो कि सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। क्या मिलेगी? इस जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसे सफलता की दृष्टि से देखें। कार्य शुरू करने के पहले ही आपको उस कार्य की सफलता दिखाई देनी चाहिए, और उसी लगन के साथ कार्य को करना भी चाहिए, तभी सफलता अवश्य मिलती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किसी कार्य को करते हैं तो कोई तो थोड़ा कार्य करने के बाद ही वो सोचते हैं, पहले प्लानिंग में ही सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। उस कार्य को प्लानिंग में ही छोड़ करके दूसरे की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कई कार्यों के लिए प्लानिंग बनाते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग प्लानिंग बना लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो छोड़ देते हैं। कोई प्लानिंग बनाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, कोई परिस्थितियाँ भी आती है उन्हें फेस करते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन मंजिल के समीप पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और वहाँ से वापस लौट आते हैं। यानी वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई विशेष होते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा होता है कि सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता है। वो प्रयास करते हैं, चाहे कितनी भी टेस्टिंग बीच में आए, कितने भी प्रकार के उनके सामने परीक्षाएं आए, कितने भी प्रकार की परिस्थितियाँ आए, कितनी भी तरह के चैलेंजेज आए, उन सब को पार करते हुए उनको केवल अपनी सफलता दिखाई देती है। उन परिस्थितियों को देखते हुए कभी उनके मानस पटल पर निराशा नहीं आती, या मानस पटल पर जो उनके सफलता का दृश्य होता है कि हाँ हमें सफलता मिलेगी तो क्या होगा, वह दृश्य बदलने नहीं पाता है। वह सफलता को सदा सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हों को अच्छी तरह से पता होता है सफलता जो की शुरुआत हमारी सोच से होती है। हमारे मानस पटल पर यदि सफलता अंकित है, लिखी हुई है, उसका दृश्य है, वो मिटना नहीं है, वो मिटने नहीं दे रहे हो आप, और कर्म करते चले जा रहे हो। जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना कर रहे हो, जो भी चैलेंजेज हैं उन्हें एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक पल वो अवश्य आएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि बीच में से भी वापस आप आ जाते हैं या सोच लेते हैं, एकदम मंजिल के समीप पहुंचते ही फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, और वहीं ही अपने आप को रोक लेते हैं, एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने साथ कि जितनी सफलता मिल गई उतनी पर्याप्त है। तो जो सफलतापूर्ण सफलता के लिए आपने प्रयास किया था वो नहीं मिल पाएगी। तो संपूर्ण सफलता का आधार आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है। कई लोग जो सफल हो जाते हैं तो वो स्वयं को श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं।
असफल हो जाते हैं तो परिस्थितियों को क्रेडिट देते हैं या लोगों को कहने लगते हैं इन्हों के कारण ऐसा हो गया, या कंपटीशन इतना ज़्यादा था, या परिस्थितियां ऐसी थी, नहीं तो हम अवश्य सफल होते। माना कि सफल होने पर तो स्वयं को क्रेडिट, और कहीं यदि सफल नहीं हो पाते हैं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। वास्तव में सफलता असफलता का आधार कोई और नहीं होता है। सफलता और असफलता का आधार वो स्वयं व्यक्ति होता है। क्योंकि जब आपने कोई गोल निश्चित किया, प्रारंभ किया कार्य, उस गोल को निश्चित करके, लक्ष्य को निश्चित करके कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है और कार्य प्रारंभ किया, तो कार्य प्रारंभ के पहले जो प्लानिंग आपने की है वो किस तरह से की है, उस पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है कि यदि प्लानिंग सही है, सही तरीके की है और उसी प्रकार आप उसे इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और पहले से ही प्लानिंग में ये होना चाहिए कि सफलता के बीच में जब कार्य प्रारंभ करेंगे, सफलता की मंजिल तक के पहुंचने के बीच में जो चैलेंजेज आएंगे, जो परिस्थितियां आएंगी, उनको किस प्रकार से सामना करना होगा, वो पहले से ही तैयारी जो लोग करके रखते हैं वो सफलता को अवश्य प्राप्त होते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। या कहें कि जिनको अपने आप पे भरोसा होता है, अपनी प्लानिंग पे भरोसा होता है, अपने कार्य करने की शैली पर भरोसा होता है, तो सफलता उनकी कदम चूमती है। लेकिन सफलता के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है कि सफलता कौन सी चाहिए आपको। ऐसी सफलता मिले जिससे आपको भी खुशियाँ मिले और दूसरों को भी मिले। ऐसी सफलता नहीं जिससे आपको तो प्राप्ति हो लेकिन दूसरों का नुकसान हो, दूसरों को तकलीफ़ हो, दूसरों को दर्द हो, दूसरों को गम हो। दूसरों को गम दे करके, दुख दे करके वो कोई भी व्यक्ति यदि सफल हो भी जाता है तो उससे जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। सफलता आपका अधिकार है, सफलता आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सफलता के लिए सबसे पहली ही बात है, भरोसा बहुत मायने रखता है अपने आप पर। जितना अपने आप पर आप भरोसा रखते हैं, सफलता उतनी ही आपके नज़दीक होती है। तो सफलता का आधार कोई और नहीं है, सफलता का आधार आप स्वयं हैं, आपका स्वभाव है, आपके कार्य करने की शैली है, आपकी प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें मिला करके सफलता देती हैं। ये तो हो गई बाह्य सफलता। और आंतरिक सफलता क्या है? आंतरिक सफलता ये है कि आपकी सोच कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके डिसीजंस कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, और आप ने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो कैसा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये आपकी सफलता के आधार होंगे। तो आंतरिक सफलता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप अपने अंदर ये स्वीकार कर लें कि सफलता तो हुई पड़ी है, सफलता तो अवश्य मिलेगी, सफलता न मिले ये हो ही नहीं हो नहीं सकता है। सफलता तो मेरा राइट है, अधिकार है, और मेरे राइट को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन कौन सी? एक सफलता जो बाह्य है, एक है आंतरिक। यानी पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को देखें कितना सफल हैं, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कितने सफल हैं, आप मैरिज लाइफ में कितने सफल हैं, आप फैमिली लाइफ में कितना सफल हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में कितना सफल हैं, इसी प्रकार आप सोशल लाइफ में कितना सफल हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में कितना सफल हैं। यानी लाइफ के हर पार्ट में आप सफल हैं, यदि तभी सफल माने जाएंगे। ऐसा हो सकता है कभी कोई व्यक्ति लाइफ के किसी एक पार्ट पर सफल होता है और दूसरे में नहीं होता है, तो वो समझता है मैं सफल हूँ, वह उसकी एक भ्रांति मात्र है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सफल हो जाता है, पैसा बहुत अधिक कमा लेता है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में सफल नहीं हो पाता है, अपनी फैमिली लाइफ में सफल नहीं है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, आपसी टकराव रहता है,
तो अन्य लाइफ में भी यदि सफल नहीं है तो सफल नहीं माना जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आप यदि जो भी मानना चाहें कि हाँ एक लाइफ के एक पार्ट में सफल है तो सफल है। बाकी जहाँ तक हमारी मान्यता है और सच्चाई भी है, जीवन के हर पार्ट में आपको सफल होना है, तभी ही वास्तव में आप सफल इंसान माने जाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और सफलता की कला के द्वारा स्वयं भी सफल रहें और औरों को सफल बनाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।